हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए इश्क मुर्शिद का एपिसोड 3। एपिसोड 2 इतना इंटरेस्टिंग था यार। जैसे शिबरा ने अपनी बताई है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, जो बिलाल है वो उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे। मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट है। उसे मतलब बिल्कुल करप्शन नहीं चाहिए, उसे ऐसा चाहिए लड़का एकदम जैसे शायद जॉब करता हो। कैसी कैसी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रही थी। मेरे पापा की जो उसके अब्बा चाहेंगे बिल्कुल वैसा करेगी। और बिलाल बिल्कुल भी वैसे नहीं है, उन्होंने तो वही फोन छोड़ दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो सीन। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड एपिसोड ने हमें बड़ा इम्प्रेस किया। इतनी अच्छी स्टोरी लाइन थी ना, स्पेशली जो उसकी फ्रेंड थी शिब्रा की, वो मुझे इतना पसंद आया। उनकी निगाह की जितनी मतलब तैयारियां हो रही थी और उनके बीच में इनकी जो आपस की गुफ्तगू थी वो इतनी मजेदार थी ना। तो हमने तो सेकेंड एपिसोड बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शिब्रा शिब्रा सुलेमान जी। असल में मैंने पॉलिटिकल साइंसेस में मास्टर्स लड़के वाले कर लिया देखने हुआ आए है और हुए अब हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रही हूँ। बस उसी के फाइनल एग्जाम्स हैं। हैरत है, तुम जैसी आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत अभी तक अपने घर की नहीं हुई है। ये घर भी शिब्रा का ही है बहन। और जहाँ तक शादी का सवाल है, कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिला जो मेरी शिब्रा के जोड़ का हो। तनवीर लाखों में एक है, करोड़ों रुपए कमाता है ये। क्या करते हो ऐसा? वो कैसे? मुझे तो बताया गया था कि लड़का पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है। हाँ, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। रिश्वत देते हो बेटा? पापा पूछ रहे हैं, आप रिश्वत लेते हैं? हराम की कमाई। तमीज से लड़के, ये कौन सा तरीका है बात करने का? इनका लहजा बता रहा है, रिश्वत लेते हैं पक्का। रिश्वतखोर का नाम सुनती है तो ऐसा ही करने लगती है जो भी किया है इसने। सुलेमान सिकंदर, ये आपके सामने ही बैठे हैं। आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं। मेरे बाबा को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें भी कोई शौक नहीं है। भाई बहुत बोल्ड है ये। हाँ, मतलब कैसे उसने कहा रिश्वत लेते हैं आप? मतलब मैंने कुछ इनकम गलत तो नहीं टैक्स किया। ऑफिसर। जैसे उन्होंने कहा करोड़ों रुपए, कैसे इनके कान खड़े हुए करोड़ों। कभी भी किसी को पता लग गया तो खेल खत्म। तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। गरीब बनने के लिए गरीब बनने के लिए। अम्मी आप तो खाना खाएं, आप लोग खाएं, क्यों नहीं खा रहे? इन दोनों का मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। रिश्ता मेरा नहीं हुआ, मूड उनका खराब है। वाकई तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने ये रिश्ता ढूंढा था। एक रिश्वतखोर आदमी का। चुप कर जाओ सफिया, तुम्हें पता है मैं खाना खाते वक्त बात नहीं करता। आप तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं ना, उसके बाद कोई जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सफिया, क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए और इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत को खराब कर लूं मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां इस घर से इज्जत से रुखसत हो जाएं। कौन सा बाप होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बच्चियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो, वो उनकी आंखों में खुशियां ना देखे? कौन होगा? आप सुकैना की आंखों में एक दफा झांक कर देखें। अच्छा पापा छोड़ें, खाना खाएं, आ जाएं। हाँ अम्मी, क्या शुरू हो जाती हैं हर वक्त? समझ नहीं आ रहा समझ कौन नहीं सही आती है मुझे। कौन गलत। अब आप कहाँ जा रही हैं? खाना तो खा लें। सुना था बेवकूफों की भी कोई जन्नत होती है, आज पता चला यही होती है। अंकल अपनी जगह सही है, आंटी को बेटियों की टेंशन है। दोनों अपनी जगह हाँ। सही है यार। हाँ, आजकल इतना कोई बाबा। सच चलता नहीं है। कमजोर पड़ गया हूँ। हम आजकल कुछ अपसेट हैं। सुकैना की नजरों ने हिला दिया, बल्कि गिरा दिया। नहीं पापा, वरना मैं रो पड़ा। नहीं, तुम क्यों रोगी? बिल्कुल भी नहीं रोना। हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा मुझे बताएं, हमने क्या डिसाइड किया था? इस घर का कैप्टन कौन है? समोसे भी फ्राई करके ला, यहीं बैठ के खाएंगे। सदर, मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे पीछे कुछ आए। मैं तुम पे कितना भरोसा कर सकता हूँ? जितना आप अपने आप पे करते हैं उससे कहीं बढ़कर शामिर साहब। बाबा पूछे तो कहना फराज के साथ। ओके, अच्छा अब से गाड़ी में ट्रैवल अम्मी नहीं ये करना है गुस्सा ना? अपने दुश्मनों पर थूकें और ये लें पानी पिए गरीब बन रहा है वो। थोड़ा सा ना प्लीज। तुम्हारे अब्बा भूखे प्यासे हो और मेरे हलक से पानी उतर जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? वाओ, लड़ना प्यार है भी और दोनों प्यार में। भी। इतना प्यार करती हैं अब्बा से तो इतनी बहस क्यों करती हैं? हाँ, आपको आप ही के लिए वो रिश्ता नहीं लेके आना चाहिए था। मैंने सोचा था कि अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो सुहेब के लिए उस लड़के के जरिए कुछ कर पाऊंगे, लेकिन सब गलत हो गया। अच्छा, कुछ भी। कमाल बातें करती हैं आप ऐसे। सच में। माँ नहीं बनी हो ना अभी, कि समझ नहीं पाओगे। अगर अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो उसके लिए किसी न किसी को वसीला भी बना देगा। क्या? अरे हाँ, किराया भी तो देना होता है यार।
अरे पूरा पान ठूस रखा है। ये नहीं पान थूकने। अरे 2 टमाटर और डालो ना, तुमने कम डाले हैं। टमाटर, अच्छा काफी लोग टमाटर को टमाटर तुम लोगों ने करी है महंगाई सारी। भले भले फजल बख्श। कहीं ये सब्जी की दुकान तो नहीं डालने क्या वाला? बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। पायलट हो? पायलट? अच्छा, उसको कपड़े वैसे तो देख के लगता ऐसा है। लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ, ठेले का। रूप चाहिए तुम्हारा। वो सोच रहे ये कैसे दिया जाता है। भले ये सब्जी वाला बनने वाला है। हाँ, तो कहीं इसकी जगह पे बोले ओ माय गॉड, ये रूट चाहिए इसको। अच्छा ओएसटी में भी और पोस्टर्स में भी ये लुक है इसका। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? ये कौन है? अब अच्छे लग रहे फर्स्ट हो। एपिसोड में भी आई थी ये। कहीं ये इमेजिनरी अम्मा तो नहीं है इनकी? भाई कितना अलग लग रहा है यार, मतलब सूट बूट से एकदम इसमें आ गया। हाँ, सच में। वैसे शिब्रा इतनी सीधी नहीं है, ये नोट करेगी कि ये लड़का पीछा करता है। हाँ, ये कौन सी स्क्रिप्ट है? देख भाई ने तुझे गरीब बनाने की फुल प्लानिंग कर ली है। अल्लाह तेरी गरीब होने की सारी अरे उम्मीदें पूरी करे। यार, बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वो है। हाँ, दुआ। इसमें तमाम चीजें जाली हैं। मैं किस एंगल से क्लर्क लगता हूँ तुझे? क्लर्क तो क्या करता, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर एफए बनाता पास तो रखता मुझे। है। अरे भाई गरीब ऐसे ही होते हैं यार। मेरी मोहब्बत की कहानी में तो अपना हिस्सा डाल रहा है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा, शहीदों में नाम आएगा तेरा, शहीदों में। नामों में नहीं, सोच। क्या कह रहा है यार, मेरी अभी भी शादी हुई है भाई। कुछ नहीं होता यार। फ्यूचर के पीएम गुड का यार, गुड दोस्त, जॉब, प्राउड ऑफ यू। ये फ्यूचर में पीएम बनने वाले हैं। जो अभी गरीब बन रहे हैं। सही बात है। अब तो गरीब हो गया। हाँ, गरीब भी गरीब मिल रही है। हाँ। उसने दे भी दिया कि चल तू पी ले। पर यार एटलीस्ट ये शर्ट पैंट तो पहन सकता था। हाँ, अरे सलमान बहुत से ज्यादा पता गरीब बन गया। हाँ, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा। अच्छा सुलेमान सर, ओके, शिब्रा के पापा के पास आया है। हाँ, इसे लग रहा होगा ये। क्या करूं? नौकरी। नौकरी आएगी तो बता देंगे। अच्छा ये ऐसी नौकरी मांगने चला गया, नौकरी। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ फजल बख्श, son of खुदा बख्श। फजल बख्श, नाम भी उसका ले लिया। नाम बताने से हकीकत बदल जाएगी तुम्हारी। अच्छी तरह जानता हूं मैं। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? सच्ची, जो बगैर किसी मेरिट की सिफारिश पे आया। आप जिसको सिफारिश समझते हैं सर, मैं उसे वसीला मानता हूँ। वसीला। सर दरअसल बात यह है सर, जहाँ इश्क की हकीकी आ जाए वहाँ मंजिल की तरफ बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। क्या बोल दिया इसने? इसने क्या बोला? समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, हम भी नहीं समझे। सर एक कहानी है मेरे पास, सच्ची सुनोगे? सुनेगा? इतना टाइम नहीं है सर मगरिब का वक्त था, नमाज पढ़ के सर दरिया के किनारे बैठा अपने रब से फरियाद कर रहा था, या अल्लाह एक नौकरी दिला दे हलाल किस्म की। कि सही इतने में ही एक माँ की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी। सर उसका बच्चा समंदर में डूब रहा था, वो माँ मुझे आवाज दे रही थी और सर मैं वहीं पे खड़ा हुआ था सर, और मैं तब तक ही शायद स्टोरी बनाएगा अपने मन में। मगरिब का वक्त था। जी सर। वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सुनाओ आगे क्या हुआ। वो बना रहा है आई थिंक स्टोरी आगे की। मगरिब का वक्त था, बच्चा डूब रहा था। तो समंदर से निकाल के जब उस माँ के हवाले किया, उस माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाया, तो सर ये देख के सर मेरा ईमान और मजबूत हो गया, और वहीं से सर मेरी नौकरी का वसीला बन गया। कैसे? कनेक्ट नहीं हुआ अभी भी? वसीला कैसे बन गया? हाँ, अहमद साहब, वो औरत उनकी बहन निकली। अकबर उसने मुझसे अहमद पूछा नाम बताओ है तुम्हें उनका। इनाम में क्या चाहिए। मैंने कहा बस एक अच्छी सी हलाल सी नौकरी दिला दो। उसने कब देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, मगर आगे तुम्हारी अपनी मेहनत है। तालीम कहाँ से हासिल की? यूके से सर, उमरकोट। उमरकोट। हाँ। अच्छा सब कुछ। सर आपको मेरी कहानी पे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा नहीं है। नहीं, चाय चाय पिलाएंगे तो पी लेंगे सर। चाय लाओ भाई। पिलाएंगे तो पी लेंगे। ये तो बिल्कुल बोल भी वैसे ही रहा है। मैं यकीन करना चाहता हूँ, और अगर मैं टेस्ट हूँ तुम्हारा तो बिल्कुल सर, जब आप बोले मैं अभी दे देता हूँ। इम्प्रेस तो हुए हैं। हाँ उसे कहो दाऊद कह रहे थे हवा चल रही है, ब्लूटेक खड़ा करें। अब एरो गैरों के जरिए मुझे पैगाम भेजेगा, वो समझाएंगे मुझे। वो कितनी अपोजिट फैमिली है ना दोनों की। ये तो डॉन टाइप के लोग लगते हैं और शिब्रा की फैमिली तो बहुत रिलैक्स simple है। दाऊद, करोड़ों में आपकी बातें तबीयत करते हैं। पहले ही 35 ठीक नहीं है। करोड़। तुम्हारा दोस्त हमदर्द हारून बेग फोन तक नहीं उठा रहा मेरा। दाऊद बहुत अपसेट है। वो इस बात का खुद जिम्मेदार है। हाँ, एक तरफ उससे पार्टी नहीं संभाली जा रही अपनी। अरे बात समझने की कोशिश करो,
और दाऊद को भी समझाओ। दाऊद सियासत जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा महंगा खेल है जिसपे अरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है ना तो वो सिर्फ शामिर सिकंदर है। अच्छा, तुम तो वाकई उससे इम्प्रेस हो गई हो। ट्रस्ट मी हारून, मैं कह रही हूँ ना। ओ ये बताओ ये कि लोग क्या इसको कर रहा है अपने वो काम आजकल। में लेना चाहते हैं, वो उधर अपनी नौकरी लगवा रहा है। सच में यार, शामिर तो कुछ और ही कर रहा है। और फोन वो वाला बटनों वाला आई थिंक उसे चलाना सीख रहा है। ये गेम खेलना बंद करो अच्छा, ये गेम खेल रहा है। गेम खेल और रहा था। काम शुरू करो अपना। अच्छा, इसको जॉब मिल गई इसका मतलब। खड़े हाँ। हो जरा। इतने हैंडसम और गुड लुकिंग, पता है सोशल मीडिया पर तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे लंदन से अमेरिका तक पहुंच गए अमेरिका। हैं। इसमें दुनिया भर से तुम्हारे लिए रिश्तों के प्रपोजल आए हुए हैं। सरकाज़म, अरे मुझे लगा सच बोल रहे हैं। तो ये खादिम सारी जिंदगी तुम्हारा मशगूल रहेगा। यहाँ पे जॉब करने से पहले कॉमेडी करते थे ना। हाँ, ये समझ गए। शट अप। मैं तुम्हारा इमीडिएट बॉस हूँ। इमीडिएट। इसे सारा काम समझा दो। ऑफिस के डिसिप्लिन के बारे में भी बता रॉब देना। देखें जरा। पता नहीं कहाँ कहाँ से और उठकर मैं ये चले सोच जाते रही हूँ ये हैं। प्यार में क्या क्या कर रहा है। ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, सच मैं में समझा यार। दूंगा अच्छी तरह से। लोगों का रोब सह रहा है वरना। मतलब जिसके फादर का नाम दाऊद हो फजल बख्श, और वो खुद क्लर्क है। तुम्हें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस टैली करते हुए सैलरीज जनरेट करना होगी। एक बात तो बताओ, पूछो। ये कौन था? ये फवाद खान। फवाद खान, नाम तो सुना है इसका। अरे ये वो फवाद नहीं खान है। अच्छा एक्टर अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा, ये काम करता है यहाँ पे। नहीं, ये सुलेमान साहब के लिए परहेजी खाना लेकर आता है उनके घर से। ओह। उसको बीमारी है? हाँ। कौन सी बीमारी है? अब एक बात तो बता, हाँ, तू यहाँ काम करने आया है या सुलेमान साहब पे पीएचडी करने? PhD कर रहा है। ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम्हें खामखा गुस्सा कर रहे हो। इस तरह का मजाक होता है? ओफो, ये कहाँ कहाँ बैठा होता है। नाम क्या तेरा? फवाद खान। फवाद खान जैसे। चाय पिएगा? 12,000। ये ले 20,000। 20,000 ये किस लिए? तू मेरे लिए काम करेगा, ठीक है? घर पे बैठेगा, चिल करेगा। मुफ्त की नौकरी किसे ना मंजूर है? बस खुश रहे। ये ले घर चाय पी। पे बैठेगा, चिल करेगा। 10 बच्चे क्यों? मेरी नौकरी चलती रहेगी ना। अच्छा, ताकत और पैसे से भरी हुई तिजोरी है जो सामने खुली भी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए एक जॉब नहीं लगानी। यार ये लड़का कैसा है, खुद जॉब नहीं कितनी लगी लंबी उम्र है अम्मी? मेहनत करके नौकरी ले ले। जिस कारतूस के साथ हो रहा तुम्हें सोगत, पता है मुझे। बात कराओ मेरी उससे। अम्मी मैं कह रही हूँ बात कराओ। ये जितने पैसे तुम मेरे बेटे के उड़ा रही हो ना, ये सारे अपने बाप के खाते में लिखती जाना, तो अपने लिए डोली की बजाय सूली का बंदोबस्त कर लेना। समझ आई मेरी बात? आई थिंक इसे यार ये की रिश्ता शादी तोड़ नहीं क्यों नहीं करनी देती? चाहिए। सही। हाँ। और इस लड़की को ये करनी भी नहीं चाहिए। मतलब लड़के को अक्ल नहीं है, लड़की को तो है। वही ना करे, शादी तोड़ दे। मुझे लगता है आज शिब्रा को पता चल जाएगा ये इसका हाँ, पीछा आज कर। इसने ऐसे देखा कि कोई पीछे है। सब्जी वाले से इंस्टेंट सब्जी उठाएगा। तुम बात सुनो, यहाँ आओ। बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, पीछा कर रहे हो ना बहुत दिनों से नोट कर बहुत रही हूँ। दिनों से। मार बार तो नहीं खानी। नहीं पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 170 रुपये। आप ये कितने? आप टैक्सी वाले को सुना रही थी, आपके पास खुला नहीं था, आप कैब में आई थी, याद करें। शादी में भूख लगती है जब कहीं, तो बस किसी शादी में पहुंच जाता हूँ अपना सूट पहन के। हाँ। जब कभी दिल करता है किसी की शादी में जाने को, बस वो सूट पहन के ऊपर चले जाता हूँ। अब बाज़ ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे मुझसे मिले आके, उन्होंने दिखाए और वो समझे शायद मैं किसी ड्रामे का हीरो, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा के चले तो गए। इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम हो गई है। हाँ, कितना डिफरेंट कर दिया इसने अपने आप को। लेकिन सुकून इस गरीब के दिल को मिल रहा था। गरीब अब हमारे गांव में होती, मैं आपको कंधे पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता। निकलो जाओ। तो बेचारा सोच रहा था और बातें करूंगा। यार, प्यार के चक्कर में क्या क्या कर रहा है ये। शिप्रा नाम है मेरा। आपको पता है मेरी दादी का नाम भी शिप्रा था। तो ओहो, सपने। मेरा है प्यार वाह यार, एपिसोड 3 कितना अच्छा था।
मतलब ये प्यार के लिए जो शामिर है वो कुछ भी कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बहुत डिफरेंट लव स्टोरी है, क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि लोग झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ करते हैं, पर ये तो इतना ज्यादा, इसने लुक्स चेंज कर ली, अपने बोलने का स्टाइल चेंज कर लिया, और कैसे वो रह रहा है, मतलब वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और जैसे वो शिब्रा को देखता है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। आज का जो एपिसोड था बहुत इंटरेस्टिंग था। स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जिस तरीके से उसने क्लर्क की जॉब स्टार्ट की है ना, मतलब वो तो अनएक्सपेक्टेड था। और जो लुक इसने क्रिएट किया है, वाकई में किसी कॉर्नर से नहीं लग रहा कि ये इतने बड़े डॉन का बेटा है। तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। और ना मैं स्पेशली नोट करी थी 1-2 दिनों से कि किस एक्टर के साथ जो है शामिर का बहुत फेस कट मिलता है। तो बॉलीवुड के एक एक्टर है सनी सिंह, बहुत सारी मूवीज में तो नहीं आए, पर 2-3 उन्होंने मूवीज की हैं, बहुत हिट गई थी उनकी वो बॉलीवुड मूवीज। उनसे इनका चेहरा इतना ज्यादा सिमिलर लगता है ना, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सिमिलर दिखेगा। और स्पेशली जब मैं शुभ्रा को देख रही थी दूरे फिशा को, तो उनका फेस कट हल्का हल्का कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो वाइफ है अनुष्का शर्मा, उनसे काफी सिमिलर लगता है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में और क्या कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। बाकी आपको अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।